छोटे भाई का जब समय खराब था तो बड़े भाई ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने नव निर्मित मकान का एक हिस्सा रहने के लिए दे दिया था। अब छोटे भाई की नीयत खराब हो चुकी है। उसने बड़े भाई के घर के एक हिस्से पर कब्जा ही जमा लिया। परेशान भाई ने मंगलवार को जनसुनवाई में गुहार लगाई। अपर कलेक्टर ने शिकायत सुनने के बाद एसडीएम को मामला सौंप दिया है। ये है 70 वर्षीय बुजुर्ग कैलाश चंद्र हनोतिया। बैंक से रिटायर्ड हुई कैलाश चंद्र ने करीब 20 वर्ष पूर्व गोयल नगर में प्लॉट खरीदकर मकान का निर्माण किया था। उस समय छोटी बाई की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर मकान का एक हिस्सा रहने के लिए दिया था, लेकिन अब उस हिस्से पर छोटे भाई ने कब्जा ही कर लिया है। आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद भी मकान खाली करने को वह तैयार नहीं है, जबकि कैलाश चंद्र को अपने बच्चों के विवाह के लिए रुपयों की आवश्यकता है। मंगलवार को बुजुर्ग हनोतिया दंपत्ति जनसुनवाई में पहुंचे और उन्होंने अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए भाई से मकान का कब्जा दिलाने की गुहार लगाई। कैलाश चंद्र के अनुसार मकान बेचकर बच्चों की शादी करना चाहते हैं, लेकिन भाई का कब्जा होने से मकान नहीं बेच पा रहे हैं। मैंने 129 गोयल नगर में यूनियन बैंक से लोन लेके मकान 2 मंजिला बनवाया था। मैं बैंक में नौकरी करता था, ऑफिसर था वहाँ पर, और 2 मंजिला मकान बनाया था। हम छोटे भाई साथ में रहते थे। मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, सब शादी वादी सब करी, है ना। अब वो मैंने ऊपर का किराया का देने के लिए सोचा था कि भैया अपन ऊपर किराया का दे देंगे ताकि किस्तें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन वो धोखे से कपट करके ऊपर चले गए और वहीं रहने लगे। इस बीच मेरा ट्रांसफ़र बाहर हो गया, इंदौर से बाहर। मैं था नहीं, 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, मैं कुछ लीगल कार्रवाई कर भी नहीं सकता था। मैं 14 साल बाद फिर बैंक वापस इंदौर आया, तो इनको मैंने कई बार बीच में बोला भी था कि खाली कर दो, बोले हाँ खाली कर देंगे, मगर वो खाली नहीं करते हैं। लालच आ गया उनके मन में, कपट आ गया। आपके रियल ब्रदर? हाँ, 2 बच्चियों की शादी कराना है मुझे। अभी मुझे मकान बेचना है और इनकम सोर्स को नहीं, पेंशन मिलती है, इसमें गुजारा नहीं होता। ये लोग कपटी हैं। थाने आने में करी थी सर शिकायत, मगर कुछ हुआ नहीं। ब्रदर बोलते हैं खाली करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। उनके बच्ची की भी शादी हो गई, लड़का अच्छी सर बैंक अच्छी जगह काम करता है, अच्छा कमाता है, मगर लालच आ गया उनको, या क्या उसी में रहते हैं सर। हम बिजली का बिल मैं देता हूँ, मकान का टैक्स मैं भरता हूँ, पानी का बिल मैं देता हूँ, कचरे का बिल भी मैं ही भरता हूँ, और मांगने जाओ तो बोले जिसका मकान है वो दे। अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा ने बताया कि कैलाश चंद्र ने सहमति से ही अपने भाई को मकान का एक हिस्सा रहने के लिए दिया था। वे अब खाली कराना चाहते हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय एसडीएम को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसमें वो नीचे रहते हैं और उनके भाई ऊपर रहते हैं। चूँकि ये उनके सगे भाई का मामला है और प्रथम दृष्टया उन्होंने उनको स्वयं सहमति के आधार पर रखा है। हमने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि दोनों पक्षों को बुला करके उचित निराकरण कराएं। इंदौर कलेक्टर ने पूर्व में भी कई बुजुर्ग दंपत्तियों को इस तरह के मामलों में न्याय दिलाया है। हनोतिया दंपत्ति को उम्मीद है कि कलेक्टर इस मामले में उन्हें न्याय जरूर दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।